बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए चला। ऐसा ही सुनोगे ना तो फिर ऐसे करोगे, फैसला आपके हाथ में। ऐसे सुनोगे कथा वाला। अब मुझे पहले बताते थे, मैं पूरी कथा शिव जी का ब्यावला सुना। अच्छा ब्यावला सुनो, शिव जी का ब्यावला। उनका ब्याह होगा उन्हें जरूर बोलना शिव जी का। सुनिएगा एक भक्त पहली बार और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए चढ़ा। आपको पता है पूजा की क्या क्या सामग्री होती है? जो भी होती है सारी सामग्री उसने एक थाली में सजाई, एक लोटा लिया जल का भर के, और देखिए किस तरीके से जा रहे हैं बाबा के दरबार में पूजा करने के लिए। ये भी ऐसा ही भजन है। अच्छा लगे तो इस बच्ची को आशीर्वाद देना। आपसे कम से कम 300 किलोमीटर एक ही साइड से पड़ेगा जहाँ से मैं आई हूँ। तो संस्कार देख लीजिए कितना ही पड़ेगा। बोली बाबा भोलेनाथ की, बोली बाबा भूतनाथ की, बोली गौरा भैया। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में 2 फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। आइए मीठी मीठी तालियां सभी पूरी हाथ खोल करके। आज के दिन है, शायद कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल कोई यहाँ पे बैठ सकता है। सही बताना, जबरदस्ती बैठा लाएंगे ना फिर भी नहीं आएंगे। कोई बुला के लाएगा 2 मिनट के लिए चल रहे, क्यों जाए? लेकिन आज कौन लाया है? बाबा भोलेनाथ का आपको बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। हाथ में 2 फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। सारी सामग्री लेकर के और चलते चलते कहाँ गया? हो हाथ में जल दूध लेकर शिव मंदिर में आ गया। हाथ में जल दूध लेकर शिव मंदिर में आ गया। हाथ में जल दूध लेकर शिव मंदिर में आ गया। जब शिव मंदिर में उसने देखा कि मंदिर की प्रथम दहलीज पे एक घंटा लटक रहा है, ये वाला। और ये हमारी आदत है, हम चाहे चप्पल उतारना भूल जाएंगे लेकिन उसको बदलना नहीं भूलेंगे। होती कि नहीं? हाथ ऊपर को बढ़ाया, हाथ ऊपर को
पीछे वालों नाराजगी है क्या हमसे? थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए। अब बारी आपकी है, इनका नाम कैसे हो रही कीड़े हो रहे हैं, कोई करा जाइए। यानी इतने ऐसे बैठे हो पीछे, बिल्कुल छुप ऐसे छुप के नहीं बैठना। यहाँ जी सामने, मैं भूली नहीं हूँ आपको। अब सुनेगा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी नजरों का और आंखों का मेल है। जहाँ नजर जाएगी या फिर जहाँ उंगली जाएगी वहां नजर जाएगी, और जहाँ नजर जाएगी अब जैसे उसका हाथ ऊपर को गया तो नजरें भी ऊपर गई। अब जहाँ नजर रुकी वही हाथ रुक गया। क्यों? जो मंदिर में वो घंटा लटक रहा था वो सोने का, और जैसे ही सोने का घंटा देखा मन में नाटक जा गया और कहने लगे, बाबा भोलेनाथ, अगर किसी तरह से ये घंटा चोरी हो जाए तो तेरे मंदिर में आने का काम खत्म हो जाए। मैं तो कभी आऊंगा नहीं, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। अब क्या हुआ? सोने का घंटा आप मुझ में आ गया। समझ में आ गया। अब उसने, देखिए मैं एक बात आपसे बिल्कुल प्रेम से पूछ रही हूँ, जबरदस्ती से नहीं, आप कहीं बोल तो नहीं हो रहे हो, मन लग रहा है सुनने में। एक तो होगी कलाकार की जबरदस्ती करना कि मैं सुना जबरदस्ती सुना, एक होता है भक्तों की परमिशन से सुनना। आपकी परमिशन है, अगर प्यार से सुन रहे हो तो इस तरह का नाम लगा तैयार है बिल्कुल। अब जैसे कि अब आप देखा कि मंदिर में सबसे पहले ये देखो कि कोई है तो नहीं, और चोरी करेगा तो पहले देखा कि करेगा। पहले देखा कि मंदिर में कोई है तो नहीं। अरे मूर्ख है जिसके मंदिर में चोरी कर रहा है, तो पूरी दुनिया का रखवाला है। बाकी सभी देवताओं के तो नेत्र दो हैं, लेकिन इसके भी तो नेत्र, इसके नेत्र भी तो 3 हैं। किसके मंदिर में चोरी करने की सोच रहा है? ये बातें भी उसने सोच रही, कोई नहीं है। हम भी कभी कभार जब मन में लालच आता है तो ऐसे घुमाते जाकर जो है जो ठीक है, लेकिन ऐसा ऊपर वाला सबको असली जगह देखता है, उसको भी देख रहा था। फिर भी अपने मन से उसने ये निकाल दी बात, स्वयं निकाल दिया कि तुझे कोई नहीं देख रहा। अब समस्या एक थी कि जो घंटा लटक रहा था वो ऊंचा था, आप नीचा था, और कोई स्टूल वगैरह भी नहीं था मंदिर में जो, लेकिन एक चीज मिली उसको, क्या? चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने। क्या तेरे तरह के 2-4 भक्त और आ जाए, पूरे मंदिर ना उठा के लेते, पूरे मंदिर को डायन कर देंगे। अगर तेरे जैसे 2-4 भक्त और आ गई तो क्या होगा? होते करनी भगत की
करनी भगत की भोले जी प्रगट हुए। कहने लगे अब तुझे जो भी मांगना है ना मुझसे मांगे, मांग रे बड़ी मांग भगता, मांग रे बड़ी मांग भगता, मैं करा जैसे ही उसने बाबा भोलेनाथ को अपने सामने देखा, ऐसे जानो जैसे सिपाही ने आके चोर को पकड़ लिया हो, ऐसी कंडीशन हो गई उसकी। सर कांपने लगा। बोले बाबा भोलेनाथ तुम मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था। अब जब बाबा को ये लगा कि आज वाकई में तेरा भक्त घबरा रहा है, तो बोले तो भंडारी के तो कहने क्या है, कहने लगे पगले तूने तो वो काम किया है जो आज तक मेरे किसी भक्त ने नहीं किया। अरे बाकी सब भक्त आते हैं, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, कोई बांग चढ़ाता है, कोई दसवा चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन तूने तो वो काम किया है। कौन सा? ओ भक्त तो जल दूध चढ़ाते मुझे मनाने के, भक्त को जल दूध चढ़ाते मुझे बनाने के लिए। अगर भजन अच्छा लग जाए, सच्चा लग जाए तो इस बच्चे को आशीर्वाद जरूर देना। तूने तो खुद को चढ़ाया, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे रिझाने के, सब खड़ी हो जाए।